हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक सिचुएशन को डिस्कस करता हूँ। अकॉर्डिंग टू टूर प्रोग्राम आप प्लान करते हो, डे वाइज प्लान। आप सैंपल को पैक करते हो, इनपुट्स को पैक करते हो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे आप पूरा बैग को सेट कर लेते हो। आप फील्ड पे निकलते हो। आप केमिस्ट के पास जाते हो, RCPA करते हो, उसको पूरा फीडबैक लेते हो। आपका एक माइंडसेट बनता है कि आज इस डॉक्टर को मैं कन्वर्ट करके रहूँगा, 10 से 15 प्रिस्क्रिप्शन निकाल के रहूँगा। इस माइंडसेट से आप जाते हो क्योंकि आपने पूरा होमवर्क कर चुका है। आप कैबिन में जाते हो, वहाँ पर लिखा होता है फर्स्ट 5 कार्ड्स। आप पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हो। आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट ले लेते हो, बैठते हो। डॉक्टर अभी आया नहीं होता है। अब उस डॉक्टर आने के दौरान आप पूरे अपने बैग को वापस दोबारा चेक कर लेते हो, इनपुट को चेक कर लेते हो, एक बार विजिलेट को देख लेते हो, RCPA को देख लेते हो। पूरा फीडबैक के तहत आप होमवर्क पूरा कर लेते हो क्योंकि आपका माइंडसेट बन चुका है कि आज डॉक्टर कन्वर्ट करके निकलूँगा, 10 से 15 प्रिस्क्रिप्शन निकाल के निकलूँगा। इस माइंडसेट से आप बैठे हो। डॉक्टर आता है, डॉक्टर अपने कैबिन में जाता है, आप वेट करते रहते हो। डॉक्टर कॉल स्टार्ट कर देता है। आपका माइंडसेट होता है आज कि मैं आज 15 से 20 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा या 10 से 15 प्रिस्क्रिप्शन निकालूंगा। इस माइंडसेट से आप कैबिन में एंट्री करते हो, चेयर पे बैठते हो, विजिलेट निकालते हो। जैसे आप विजिलेट निकालते हो, डॉक्टर कहता है फास्ट फास्ट फास्ट, डू फास्ट, पेशेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। क्या ये सिचुएशन आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपने इस सिचुएशन कैसे हैंडल किया है। हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद इस्माइल। वेलकम टू दुनिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह के स्किल बेस्ड वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। बैक टू द टॉपिक। डॉक्टर कहता है फास्ट फास्ट फास्ट। इस बात को याद रखिएगा। फास्ट का मतलब आपको जाने नहीं कह रहा है। फास्ट का मतलब आपको जल्दी निकलने नहीं कह रहा। फास्ट का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि डू नॉट टेक मोर टाइम, मेरा ज़्यादा समय मत लीजिए। ये कहना चाह रहा है। इस सिचुएशन में आपको स्किल बेस्ड डिटेलिंग करना होगा। यहाँ पर लेस टाइम मोर इम्पैक्ट। इस बात को याद रखिए, लेस टाइम में मोर इम्पैक्ट आपको देना होगा। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर आपको फास्ट कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंटली मेंटेन कीजिए। इसके बाद आप जो विजुअल निकालते हो उसका करेक्ट एंगल को पकड़िए क्योंकि जैसे फास्ट कहता है, मैंने लड़कों को देखा है, फास्ट कहते हैं वो लोग शिवरिंग स्टार्ट करते हैं। वो डिटेलिंग की करने समय प्रोनाउंसिएशन कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सैंपल कुछ देना और होता है, इनपुट देना कुछ और होता है, कुछ और ही रख देते हैं। पेज जब घुमाते हो विजुअल का कुछ भी कह देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको रिलैक्स होना होगा। इसके बाद में ये 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये अगर इस 4 पॉइंट्स को आपने कर लिया तो आई एम श्योर इस टाइप की डिटेलिंग के बाद आई एम श्योर आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल ही जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग टॉक। जब आप विजुअलेट ओपन करने के बाद ओपनिंग टॉक इंपॉर्टेंट रहता है। इंट्रोडक्शन के बाद आप इतना लंबा मत खींचिएगा। ओपनिंग टॉक, कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। एग्जाम्पल, इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस, इस तरह से इन द मैनेजमेंट ऑफ बोल के आप स्टार्ट कीजिए। आप डायरेक्ट ब्रांड नेम पे आ जाइए, प्रोडक्ट नेम को लीजिए। इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्स, इन द मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस प्लीज प्रिस्क्राइब एक्स। इस तरह डायरेक्ट ओपनिंग टॉक। सेकेंड, डिस्कस 1 or 2 benefits of the product. Discuss 1 or 2 benefits of the product as mentioned in the visual aid. Third, discuss 1 or 2 features of the product. Fourth point, add value and give solution. फोर्थ पॉइंट, ऐड वैल्यू एंड सोल्यूशन। इन 4 पॉइंट पे काम कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें ये इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप डिटेलिंग करते हो, इस 4 पॉइंट को बोलते हो, देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका ब्रांड नेम बार बार रिपीटेशन में आते रहे। तो इस तरह से इसको हैमरिंग ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। जब डिस्कस करते हो या डिटेल करते हो, उस वक्त आपके ब्रांड नेम को बार बार करना पड़ेगा। मैंने लड़कों को देखा है कि वो ब्रांड नेम को कम लेते हैं और टेक्स्ट को लंबा बोलते हैं। इन 4 पॉइंट्स के साथ आप ब्रांड नेम को बार बार रिपीट कीजिएगा एंड आई एम श्योर ये करने के बाद आपका प्रिस्क्रिप्शन आ ही जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आप इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करते हो, वापस मैं रिपीट करता हूँ इन 4 पॉइंट्स को। ओपनिंग टॉक, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, ऐड वैल्यू एंड गिव सोल्यूशन। इसके बाद डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन। जब आप डिमांड फॉर प्रिस्क्रिप्शन करते हो, डिमांडिंग करते हो, क्वांटिफिकेशन कीजिए, स्पेसिफिक रहिए। जैसे कि डियर सर या डॉक्टर, प्लीज़ प्रिस्क्राइब माई एक्स ब्रांड टू अ वेरी नेक्स्ट पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। यानी आप स्पेसिफिक हो। अगर अगला पेशेंट आर्थराइटिस का आ जाए तो आप मेरा ब्रांड लिख लीजिएगा।
या आप इस तरह से डिमांड कीजिए, कैन आई लुक फॉरवर्ड फॉर 15 प्रिस्क्रिप्शन टुडे द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। इस तरह से डिमांड कीजिए। चंद पॉइंट्स को याद रखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को आप करेक्ट वे में बोलना होगा। इससे पहले मैं वो बताऊँ, आप कभी भी कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड नेम को मत लीजिएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स का ब्रांड ऑलरेडी उसके पेन में है, वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। जब आप उसका ब्रांड नेम लोगे तो आप इनडायरेक्टली उसका ब्रांड प्रमोट कर रहे हो और उसका ब्रांड को और रजिस्टर कर रहे हो उसके माइंड में, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो आपका ब्रांड उसके पेन में आ नहीं चुका है, तो आप बोलने पर आप उसको रिमाइंड कर रहे हो। सो नेवर टेक द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड नेम। आप अपने ब्रांड नेम को हैमर कीजिएगा, उसके मॉलिक्यूल के द्वारा आप बताइएगा द प्रोडक्ट विच यू आर प्रिस्क्राइबिंग सर एंड द प्रोडक्ट विच यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब आर दीज बेनिफिट्स। इस तरह से बताइएगा। नेवर टेक ब्रांड नेम्स। फ्यू वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो ये है, अवॉइड सेइंग पोटेंट, इसकी बजाय कहिए इफेक्टिव। अवॉइड सेइंग सेफ, इसके बजाय आप टॉलरेबल यूज़ कीजिए, वर्ड टॉलरेबल की यूज़ कीजिए। दी बेस्ट की बजाय आप गुड चॉइस कहिए। ये वर्ड्स बहुत इम्पैक्ट लाती हैं, ये वर्ड्स बहुत इम्पैक्ट लाती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बता रहा हूँ, तो इस वर्ड को यूज़ कीजिए। माई प्रोडक्ट इज़ चीप, चीप वर्ड्स को मत कीजिए। यहाँ पर एफोर्डेबल, इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ कीजिए। यहाँ पर आप यूज़ कीजिए एफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल। आई थिंक इसको मत यूज़ कीजिए। द फैक्ट इज़ को यूज़ कीजिए। कभी कभी डॉक्टर ऑब्जेक्शन करता है, योर ऑब्जेक्शन, इस वर्ड को मत कीजिए। आप कहिए द एरिया ऑफ कंसर्न, आप कहिए द एरिया ऑफ कंसर्न। नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाले वर्ड्स को मत कीजिए, वो वर्ड्स यूज़ कीजिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। मैंने फ्यू वर्ड्स को आपको बताया, इसको फॉलो कीजिए। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आप डॉक्टर की चेयर में जाते हो, रिलैक्स रहिए, कंफर्टेबल रहिए एंड ये 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसको रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड देखिएगा प्रिस्क्रिप्शन आपको आ ही जाएगा। वापस मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट इज़ ओपनिंग टॉक, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट फीचर, थर्ड इज़ प्रोडक्ट बेनिफिट एंड लास्ट वन इज़ ऐड वैल्यू एंड गिव सोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। रॉक इट, ऑल द बेस्ट, डू द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।